प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय और 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर। परमेश्वर का वचन अब्राहम के लिए कहता है, क्योंकि इस देश को मैं तुझी को दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, तब अब्राहम ने लूत से कहा कि तू मुझसे अलग हो जा, ताकि हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि हम दोनों तो भाई बंधु हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी लड़ाई झगड़े होने लगे, इसलिए तू मुझसे दूर हो जा। और अब्राहम ने लूत से कहा कि तुझे जो अच्छी भूमि लगती है तू वहां चला जा, उस ओर चला जा। यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इस पर लूत ने अपने लिए अच्छी तराई की भूमि को चुन लिया, यरदन के पास की भूमि को चुन लिया, उसने उपजाऊ भूमि को चुन लिया, जो बहुत ही अच्छी भूमि थी, उसे उसने चुन लिया। और लूत वहां जाकर रहने लगा। और अब्राहम दूसरी ओर चला गया, जहां की बांज वृक्ष थे, और बांज वृक्षों के बीच में अब्राहम ने अपना तंबू लगाया और वो वहां रहने लगा। तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि अब्राहम, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है तो अपनी दृष्टि से देख, जितना तुझे दिखाई देता है वो सब मैं तुझे और तेरे वंशजों को दूंगा। इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ये सब मैं तुझे ही दूंगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, लूत ने तो अपने लिए अच्छा चुन लिया और अब्राहम के पास कुछ न बचा। अब्राहम के पास भूमि बची जहां बांज वृक्ष थे, परंतु परमेश्वर उसके साथ में था। उस बंजर भूमि को फलवंत करने वाला परमेश्वर उसके साथ में था, उसको बुलाने वाला परमेश्वर उसके साथ में था, और परमेश्वर ने उसी भूमि को फलवंत कर दिया अब्राहम के लिए। और वो सब कुछ बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम के पास कुछ न था और लूत ने अपने लिए बेस्ट चुन लिया, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसी बंजर भूमि को उसके लिए उपजाऊ बना दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके हिस्से में भी कुछ ना हो, आपके पास भी कुछ ना हो, अब दूसरों के पास बहुत कुछ हो और आपके पास कुछ ना हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो कुछ नहीं से सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, जो बंजर जमीन से उपजाऊ फसल को दे सकता है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, दूसरों की अपेक्षा यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, या फिर आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आया है, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, आप बिल्कुल भी उदास न होएं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु कहता है, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आप विश्वास से चलें। दोस्तों, अब्राहम चाहता तो अपने लिए उस बेस्ट भूमि को चुन सकता था, लेकिन अब्राहम ने अपनी नज़रों पर नहीं, अपने पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो जानता था मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो मुझे जो भी भूमि देगा वो सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर नहीं, स्वयं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर हों। वो आपको जो भी देगा, वो आपको जहाँ भी ले जाएगा, वो सबसे बेस्ट होगा, उत्तम होगा। हालांकि अभी आपको वो दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप उस चीज को देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। हेलो, अमृता सिस्टर प्रीति बगल, जय मसीह। और ये मेरी गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों की प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा था, और मुझे वो थायराइड की सिस्टम महसूस हो रही थी। मेरा हाथ में, पैर में, घुटनों में दर्द हो रहा था। मुझे शरीर में पूरा फूला फूला लग रहा था कि मुझे थायराइड हुआ है। तो अब मैं आप लोगों ने प्रार्थना कर दिया और मेरे पूरी तरह से मेरा दर्द भी चला गया। हाथ में दर्द नहीं है, पूरे शरीर में भी जो थायराइड में जो फूला फूला लगता है वो भी नहीं है। नहीं मैंने डॉक्टर को दिखाया, नहीं मैंने दवाई खाई। परमेश्वर की जो मैंने परमेश्वर में भरोसा किया था कि परमेश्वर की
39 कोड़े खाने से हम रोगी चंगे हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने प्रार्थना किया था और आप लोगों की प्रार्थना से ही मैं चंगी हो चुकी हूँ। और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके परिवार को, आपकी टीम के ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहे। और आपको धन्यवाद करती हूँ, ये मेरी गवाही के लिए मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और हम सब के जीवन में परमेश्वर ऐसे ही कार्य करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर में और भरोसा करते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ये मेरी गवाही के लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए आप प्रार्थना निरंतर करते हैं। आप सबको धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर आज की शाम में हम उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु भला है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म को कर रहा है, जैसे कि हमने गवाही में सुना। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महिमा के राजा हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तेरे पवित्र नाम पर जब हम भरोसा रखते हैं प्रभु, तो हम कभी भी लज्जित नहीं होते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि दिन भर में सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया प्रभु, नुकसान से बचाया प्रभु, हर प्रकार के प्रभु दुष्ट के कामों से बचाया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते और विशेषकर धन्यवाद कि हम सबको आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। हाँ प्रभु, आप धन्य परमेश्वर हैं, आप महिमामय परमेश्वर हैं मेरे खुदा। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद ये है प्रभु, यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जी हम सबसे प्रभु यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध हुआ है पिता, जो आपकी नजरों में गलत है, जो आपके विरोध में हमने गलत किया है प्रभु, आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ करें, आप हमारे गुनाहों को धोकर पाक साफ करें प्रभु। क्योंकि आपने वचन में कहा है पिता कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हम सब के गुनाहों को दूर किया, हम सबको क्षमा किया प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों को क्षमा किया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। आपका वचन अटल है और कभी भी नहीं टलता है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु आपके सुंदर दिए हुए वचन के लिए प्रभु, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए। होने दीजिए प्रभु ये वचन प्रैक्टिकली इनके लाइफ में कार्य करे प्रभु। जिस प्रकार यीशु मसीह अब्राहम के जीवन में हुआ प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब के जीवनों में भी प्रभु ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम किसी बात के लिए मनुष्य पर नहीं वरन प्रभु हर बात के लिए तुझ पर निर्भर और तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार अब्राहम ने अपने भरोसे को तुझ पर बनाए रखा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह ने आज की शाम में आपके बेटे बेटियां अपने जीवन के हर एक काम के लिए प्रभु, हर एक वस्तु के लिए प्रभु जी, हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर पिता तुझ पर निर्भर रहे और तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने के लिए तुझ पर विश्वास करें मेरे खुदा, हर बात को मैनेज करने के लिए तुझ पर भरोसा कर सके मेरे प्रभु, और विशेषकर प्रभु अपनी जॉब के लिए प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, कर्जों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, घर के लिए प्रभु, हर बात के लिए प्रभु, जो भी इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु, हर बात पर प्रभु जी ये आप पर भरोसा रख सके मेरे खुदा। ऐसे आप इनके जीवन को बनाए और आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु हर एक विपरीत समय में परमेश्वर पिता ये तुझ में बने रहे पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, विनती करते प्यारे प्रभु जी, जो भी आज आपके बेटे बेटियों का प्रार्थना निवेदन है और उन्होंने प्रभु कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा, एक एक प्रार्थना निवेदन को प्यारे पिता आपके आगे रखते हैं और कहते परमेश्वर कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें और आप ही प्रभु उन्हें आप आगे बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज इनके जीवन में प्रभु जी एडिक्शन है प्रभु जी,
और पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा परिवार में होता है, मन मिटाव बना है प्रभु, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। यीशु मसीह आपसे दुआ करते हैं प्रभु इन सारी अंधकार की बातों को दूर करें और ये तेरे प्रकाश में चलें और प्रभु हर बात के बदलने के लिए प्रभु ये तुझ पर भरोसा रख सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे अब्राहम को पिता प्रभु, जैसे अब्राहम को प्रभु जी आपने प्रभु जी उत्तम से उत्तम दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को भी आप उत्तम से उत्तम दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो शुगर बीपी थायराइड की बीमारी से परेशान है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, जो कैंसर पैरालाइज ट्यूमर से परेशान है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, जिनकी स्किन डिजीज है, एलर्जीज है, इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु जो बीमारी इनके शरीर में पाई जाती है यीशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभु, इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, मांसपेशियां चंगी हो जाएं, इनके शरीर का हर एक अंग जो अंदरूनी और बाहरी अंग है यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु, तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, हर बात में हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता, विशेषकर आज रात के लिए आपके बेटे बेटियों के लिए हम मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं पिता। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक नींद आने की समस्या, हर एक बुरे विचार, हर एक बुरे सपने यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं, उन्हें इनके जीवन से खंडित करते हैं और कहते प्रभु आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद कि आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु जी, और आप हमारे संग में बने रहे इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।